एक और बार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने एक लंबे समय के अंतराल के बाद फिर से इस प्रकार रायसी नगर मसीह मंडली के साथ जूम प्लेटफॉर्म माध्यम से जुड़ते हुए और यूट्यूब के द्वारा भी परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने जो अवसर इस जीवन में मुझे दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे कि जिसके बिना जो है हम इस बात को जान नहीं सकते कि मैंने विश्वास के दौरान नया जन्म या फिर जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है उद्धार, उसको प्राप्त किया है या नहीं। तो आज इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आपकी प्रार्थनाओं के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीते समय में परमेश्वर ने उन एग्जाम्स को अच्छे से करने के लिए अपना अनुग्रह मुझे दिया है और आज भी परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो नए जन्म के प्रमाण, आज के विषय मनन का विषय यही है, नए जन्म के प्रमाण। तो नया जन्म क्या है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते समय जो सबसे बड़ी घटना होती है वो नया जन्म, जिसे हम कई बार उद्धार शब्द से भी पुकारते हैं, या हम कहते हैं कि हमारा नया जन्म हुआ है, या हमने उद्धार पाया है, या अनंत जीवन पाया है। अलग अलग नाम बाइबल में इसके लिए दिए गए हैं, परंतु परमेश्वर के वचन के आधार पर यह देखना बहुत ही उत्तम होगा कि परमेश्वर का वचन जो है वो नए जन्म के प्रमाण के विषय में क्या कहता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो किसी भी व्यक्ति का जो है वो नया जन्म हुआ है या उद्धार हुआ है, यह कैसे जाना जा सकता है। क्योंकि उद्धार के विषय में जो है कई लोगों को गलत भ्रांतियां हैं, गलत धारणाएं हैं, जो कई लोग सोचते हैं। कुछ लोगों से यदि उनके उद्धार के विषय में हम जब उनसे मिलते हुए उनसे पूछते हैं, ब्रदर आपने उद्धार पाया है क्या, तो उनके जीवन में जो है जब भी पूछा जाता है, वो व्यक्ति किसी एक दिनांक की ओर, किसी एक तारीख की ओर जो है वो इशारा करते हुए हमें कहता है कि फलाने दिन, फलाने दिनांक को मैंने प्रार्थना की थी और उसी दिन जो है मैंने उद्धार पाया या मेरा नया जन्म हुआ। परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार की परिभाषा नहीं देता है। परमेश्वर का वचन जो है वो यह बताता है कि नया जन्म पाए हुए व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्षण या कुछ प्रमाण दिखाई देते हैं, कुछ बातें दिखाई देती हैं जो अंदरूनी परिवर्तन का फलस्वरूप होकर बाहर दिखाई देता है, जिसके परिणाम से जो है, जिसके देखने से जो है हम इस बात को जान पाते हैं कि यह व्यक्ति जो है वास्तव में उद्धार पाया हुआ है। आप माफ कीजिएगा। उद्धार पाया या नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में कौन सी बातें होनी चाहिए, या किन बातों के कारण जो है बाइबल इस बात की उसे संतुष्टि या निश्चयता देता है कि आप बच चुके हैं या मैं बच चुका हूं। देखिए, ये जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान रहे कि ये दूसरों को जज करने के लिए नहीं है, और ये व्यक्तिगत जीवन को जांच और परख करने के लिए। जिन्होंने उद्धार पाया उनके लिए ये एक नई ताजगी और आनंद को, उस परमेश्वर के खुशी को आपके मन में भर देगा। परंतु जो लोग गलत भ्रांति में है, गलत धारणाओं के प्रभाव में अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि मैंने मुक्ति पाया, परंतु उसके जैसे काम उसके जीवन में नहीं है, तो उनके लिए अभी अपने आप को जांचने का बहुत बड़ा एक मौका है। क्योंकि ये उद्धार ही है जो वास्तविक रूप में परमेश्वर के सन्मुख जो है हमें पापी से धर्मी बनाता है। उद्धार के कारण ही यीशु मसीह में होकर हम धर्मी ठहराए जाएंगे। इसलिए अपने उद्धार को निश्चित करना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। हाल ही में उड़ीसा के किसी क्षेत्र में 3 ट्रेन जो है आपस में भिड़ जाने के कारण जो है वो एक बहुत बड़ी घटना हुई है। तो जब उन दोनों का टकराव हुआ, 2 ट्रेन का आपस में टकराव हुआ, उस समय में जो है उसके प्रमाण हमें दिखाई दिए।
उस टकराव का जो है परिवर्तन हमें दिखाई दिया। जो सीधे रास्ते पर सीधा चलने वाली गाड़ी थी, अब वो रास्ते से उतर चुकी है, पटरी से उतर चुकी है। उसके कुछ डब्बे जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ऐसा ही उद्धार के विषय में भी है। मैं इस बात को उससे जोड़ते हुए इसलिए समझाना चाह रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही सरल और स्पष्ट रीति से समझने में हमें सहायता प्रदान करेगा। जिस रीति उनके भिड़ंत से ट्रेन के आपस में एक्सीडेंट होने की वजह से जो परिवर्तन, जो दुर्घटना दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार जब परमेश्वर जो पवित्र है और मनुष्य जो पापी है, इन दोनों का जब मिलन करवाने के लिए मसीह यीशु में हम मिलते हैं, तभी एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन होता है, अंदरूनी परिवर्तन, तब्दीली है। और वो जो है परिवर्तन अंदर से बाहर की ओर दिखाई देता है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने अपने उद्धार को निश्चित करें, सुनिश्चित कर लें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहता है मैंने परमेश्वर को जाना है और मैंने प्रभु को अपना स्वामी और उद्धारकर्ता होकर ग्रहण किया है, और उसके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं है, बदलाव नहीं है, पुराने जीवन किसी सोच विचार, पुराने जीवन का सा चाल चलन, पुराने जीवन किसी बातें उसके जीवन में है, तो ये उसके लिए धोखा है। वो अपने आप को धोखे में रखकर इस बात के लिए जी रहा है कि मैं यीशु मसीह में धर्मी ठहराया गया, मेरे पाप क्षमा हुए। वो धोखे में है, क्योंकि बाहरी जीवन का परिवर्तन अंदरूनी परिवर्तन का प्रमाण है। उदाहरण के रूप में, परिचय के रूप में मैं कुछ पद आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार आप 6 अध्याय में आएंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, तभी प्रभु यीशु मसीह ने जो है कुछ उदाहरणों के समेत इस बात को प्रकट करके दिखाया कि किस रीति से जो है हमारे अंदरूनी जीवन का परिवर्तन बाहर दिखाई देता है। लूका अध्याय 6 उसका 43 से 46 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा लिखा हुआ है। लूका की किताब, लूका की इंजील, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 43 ऑनवर्ड्स 46, 43 से 46 तक ऐसा लिखा है। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, ना जड़ भेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। 46 आयत की ओर गौर कीजिएगा। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर इस बात की स्पष्टता को दिया है कि एक पेड़ जो है वो अपने फल से पहचाना जाता है। एक पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के काम जो है वो उस मनुष्य के अंदरूनी व्यक्तित्व को, अंदर मन में वो कैसा है, उस बात को दर्शाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, तो ये जो फल जो है वो अंदरूनी जीवन को दिखाता है या फिर हमारे कामों को दिखाता है जो हम बाहर करते हैं। बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। ये दूसरों को जज करने के लिए नहीं है, ये अपने आप की जांच करने के लिए है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा करता है। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है तू ऐसा करता है, तूने ऐसा किया। तो ये व्यक्तिगत है, ये बहुत गंभीर है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये कहते हैं, जब कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा उद्धार हुआ है, तो हम कैसे स्वयं को, कैसे अपने आप को पहचान सकते हैं कि मैंने उद्धार पाया, नया जन्म पाया। अपने जीवन के फलों के माध्यम से। मेरे जीवन के फल, मेरे जीवन के कार्य जो है वो इस बात का प्रमाण है कि मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है।
या नहीं। देखिए, दोनों में से किसी एक कैटेगरी में अवश्य ही विश्वासी लोग जी रहे हैं। या तो वो परिवर्तित जीवन को बिता रहा है, या फिर वो अपने आप को धोखे में रखकर बिना बदला हुआ जीवन, बुराई का जीवन बिता रहा है। और बाहरी रूप से उसने पोशाक या फिर एक मुखौटा पहन रखा है, जिसमें वो बाहरी रूप में तो दिखा रहा है कि मैं उद्धार पाया व्यक्ति हूं, पर अंदरूनी जीवन में प्रभु का कहना नहीं मानता। यही तो प्रभु यीशु मसीह 46 वर्ष 46वें आयत में कहते हैं। प्रभु यहां कहना चाहते हैं कि सिर्फ यीशु को प्रभु प्रभु कहने वाले लोग यदि प्रभु यीशु मसीह की बात यानी आज्ञा नहीं मानते, तो उनका यीशु मसीह को प्रभु कहना सिर्फ एक दावा है। दूसरे शब्दों में कहें तो सिर्फ एक दिखावा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तुम, ये पर्सनल है, ये व्यक्तिगत है। मेरे प्यारो, यदि आप में से कोई भी ऐसा है जो परमेश्वर की बातों को मानता नहीं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता नहीं, प्रार्थना और वचन मनन में समय बिताता नहीं, तो मैं आपसे बड़े दुख के साथ ये बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन में जो है वो एक दावे को करते हैं कि मैं मसीह का हूं, परंतु कहना ना मानने के कारण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा ये जीवन एक दिखावा, एक कपट, एक छल है। इससे बचो, अपने उद्धार को निश्चित करो। एक और भाग बाइबल में से आपके सामने लाना चाहता हूं। मत्ती अध्याय 7 उसका 20 और 21 आयत, ऐसा लिखा है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मत्ती अध्याय 7 उसका 20वां और 21वां आयत, ऐसा लिखा है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम यानी कि विश्वासीगण उन्हें पहचान लोगे। ये झूठे भविष्यद्वक्ताओं के संदर्भ में लिखा गया है, परंतु इसे उद्धार के संबंध में हम देख रहे हैं। तो दूसरे व्यक्ति के कार्य उसके उद्धार का प्रमाण है। उन प्रमाण के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उनके फलों से यानी कि उनके जीवन के कामों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही, ध्यान दीजिए, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक और बात, इस बात को कहते हैं कि जोर देकर कहते हैं कि यीशु मसीह को प्रभु कहने वाले व्यक्ति प्रभु कह लेने से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु स्वर्ग के राज्य में वही प्रवेश पाएगा जो मेरे पिता की इच्छा पर यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए चलता है। यहां पर एक सवाल आज इस समय में अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि मैं वास्तविक रूप में उद्धार पाने के पश्चात या उद्धार पाते ही तब से परमेश्वर की इच्छा में चलता हूं या नहीं। आप जानते हैं, बाइबल ऐसा नहीं कहती कि उसको जांचो, उसको परखो, उसको देखो, नहीं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री अध्याय 13 उसमें प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासियों को लिखते समय ऐसा कहते हैं, उसकी 5वीं आयत में, दूसरा कुरिन्थियों 13 का 5 में ऐसा लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। देखिए, दूसरों की जांच करना बंद करें, दूसरों के जीवन को इवैल्यूएट करना रोक दें। परमेश्वर का वचन उद्धार के संबंध में ऐसा कहता है, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, एग्जामिन योरसेल्फ। परमेश्वर के वचन में बादशाह दाऊद कहते हैं, तूने मुझे जांच कर परख लिया है, तू मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है। अपने आप के लिए सुनिश्चित करने के लिए कहता है परमेश्वर का वचन। यह नहीं कहता कि क्या तुमने किसी दिन प्रार्थना की, क्या तुमने अपने जीवन में
किसी अगुए के पीछे पीछे बोलकर प्रार्थना दोहरा लिया और तुम बच गए, ऐसा नहीं कहता, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है एग्जामिन योर सेल्फ, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। परमेश्वर का वचन वो मापदंड है, वो कैनन है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को जो है वो जांच सकते हैं, परख सकते हैं। और यदि तुम विश्वास में निकम्मे निकले तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो प्रॉब्लम है। अपने जीवन को देखो कि क्या उसमें नए जीवन के प्रमाण दिखाई देते हैं। परमेश्वर को जानने का क्या प्रभाव मेरे जीवन में हुआ है, हमारे जीवन में हुआ है। क्या आज्ञाकारिता हमारे जीवन में दिखाई देती है? ये एक बड़ा सवाल है। मैं यह बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बारे में यह समझ रखा है कि फलाने दिन मैंने प्रार्थना की थी और मैंने जिस प्रकार हमारे अगुओं ने हमें अगुवाई किया वैसे ही प्रार्थना करने के कारण मेरा उद्धार हो गया है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन उद्धार और नए जन्म के विषय में यह नहीं कहता कि आपने प्रार्थना कर ली है और इस उसके बाद आपके जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार आप जी लें। सबसे बड़ी समस्या यही है। विश्वासी लोग प्रार्थना करने के तुरंत बाद ऐसा समझते हैं अब मैं अपने मन मर्जी से जी सकता हूं, मेरा स्वर्ग का टिकट कट गया, अब मैं बच गया, अब मुझे कोई रोक सकता नहीं, स्वर्ग मेरा धाम है, वहां मैं जाऊंगा, ये बात की गारंटी मुझे है और इसलिए मैं अपनी इच्छा से चलूं। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को जांचो और परखो कि तुम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर पिता की इच्छा में हो या नहीं। परमेश्वर का वचन यह बताता है कि नए जन्म पाए हुए व्यक्ति के जीवन में जो है उसके कुछ प्रमाण दिखाई देंगे, लक्षण दिखाई देंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को जांच लें। विशेषकर यूहन्ना की पहली पत्री में प्रेरित यूहन्ना जो है बार बार इस शब्द को कहते हैं, इसी से हम जानते हैं, इसी से हम जान लेंगे, इसी से हम जान पाते हैं, जानते हैं। मेरे प्यारो, क्या आपके जीवन के कर्मों से, कामों से इस बात की पहचान हो पाती है कि यह यीशु मसीह का शिष्य है, यह यीशु मसीह के पीछे चलने वाला सच्चा भक्त है, यीशु मसीह के संतान है? सर्वप्रथम जब मसीही शिष्यों को कहा गया तो उनके बाहरी जीवन में, अंदरूनी जीवन में जो परिवर्तन हुआ, परिणाम स्वरूप जो बाहरी व्यवहार, चाल चलन, बोली जो उनका था, उसी को देखकर, आपसी प्रेम को देखकर जो है उन्हें सर्वप्रथम मसीही कहा गया कि जैसा मसीह था उन्हीं के जैसे लोग ये हैं, ये मसीही है, इट्स ए क्रिश्चियन। मेरे प्यारो, आज आपके जीवन को देखते समय अन्य जाति गैर विश्वासी लोग क्या कहते हैं? क्या वो परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं? यदि ऐसा है तो परमेश्वर का नाम महिमा पाता है। अब जीवित सुसमाचार उनके सामने खड़े हैं, वो आपके जीवन को पढ़ते हैं। परंतु यदि ऐसा नहीं है तो आपका जीवन परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं बल्कि निंदा का कारण बनता है। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग देखिए ऐसे होते हैं, लोग उंगली उठाते हैं और वो आप पर नहीं परंतु आपके मुक्ति के दाता जिसे आप स्वामी और हे प्रभु कहते हैं उसी पर उंगली उठा रहे हैं। इसलिए कुछ टेस्ट हैं, कुछ जांचें हैं। उन जांचों को हम अपने जीवन में देखेंगे कि हम अपने जीवन को जांचें। अभी तक हमने इस पूरे जो है विषय के प्रमाण, नए जन्म के प्रमाण के विषय में संदर्भ को बांधा है। अब हम इसके उन टेस्ट की ओर, उन जांचों की ओर चलेंगे जिनके द्वारा मैं अपने जीवन को जांच सकता हूं कि क्या मैं वास्तव रूप में, वास्तविक रूप में परमेश्वर के आज्ञाकारिता में, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के वचनानुसार चल रहा हूं या नहीं। सबसे पहला प्रमाण, जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता होकर स्वीकार किया
और प्रभु माना है, वो निश्चित रूप में जो है वो परमेश्वर के ज्योति में चलेगा। तो पहला प्रमाण क्या है? पहला प्रमाण ये है कि उद्धार पाए हुए व्यक्ति में चाल चलन जो है वो ज्योति की ओर होगा, वो ज्योति में चलेगा। पहला प्रमाण यूहन्ना की पहली पत्री में हम पढ़ेंगे कुछ पदों को, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 6 आयत से लेकर 10वें आयत तक लगातार मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6 से 10। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से इसके 7वें आयत में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। आपसी संगति का जो कुंजी है वो है परमेश्वर के प्रकाश में चलना, वॉक इन द लाइट, परमेश्वर की ज्योति में चलना। और पहला प्रमाण यही है कि वह ज्योति में चलेगा। तो क्या है वो ज्योति? किस ज्योति के विषय में उद्धार पाए व्यक्ति को चलना है? इसके आप 5वें आयत को पढ़ेंगे तो ऐसा स्पष्ट रूप से समझ में आता है कौन है वो ज्योति। ऐसा लिखा हुआ है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है, ध्यान से अंडरलाइन कीजिए, वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इसकी स्पष्ट रूप से यदि परिभाषा को दें तो एक शब्द में इस प्रकार कहा जा सकता है कि वह परमेश्वर जो है जिसके कारण हम मुक्ति पाया, उद्धार पाया, पाप क्षमा हुए और परमेश्वर से जो महिमा मिली है और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता टूट गया था वो जुड़ गया है, इस कारण वो व्यक्ति उसी परमेश्वर में चलेगा जो ज्योति है। ज्योति का मतलब, जब भी परमेश्वर का वचन प्रकाश और ज्योति के विषय में बात करता है तो उसका मतलब यह है कि वह जो है वो पवित्र है। परमेश्वर ज्योति है, इसका मतलब उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, मतलब वो संपूर्ण रीति से पवित्र है। परमेश्वर के विचार पवित्र हैं, परमेश्वर के काम पवित्र हैं, परमेश्वर की योजनाएं पवित्र हैं, परमेश्वर की कल्पनाएं पवित्र हैं, परमेश्वर का निवास स्थान पवित्र है, परमेश्वर के निज प्रजा पवित्र हैं। और इसलिए वो अपवित्रता के जीवन को छोड़कर, अंधकार को छोड़कर ज्योति में अर्थात पवित्रता में चलेगा। ज्योति में चलने का अर्थ यह है कि परमेश्वर के वचन का जो प्रकाश है वो हम हमारे जीवन के हर एक हिस्से में आने की अनुमति देंगे। हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, परंतु जैसे परमेश्वर का वचन चलाना चाहता है हम उसमें या उसके प्रकाश में चलेंगे। प्रतिरोज परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे, रोज परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने आप को जांचेंगे, बार बार जांचेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन को आप जांचिए, आपके वचन रूपी प्रकाश के द्वारा आप मुझे दिखाइए कि मेरे जीवन में कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं
जहां पर अब भी अंधकार है, यह एक लक्षण है या प्रमाण है उद्धार पाए हुए एक विश्वासी का, कि वो ज्योति में चलता है। पाप को अंगीकार करना, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय कुछ ऐसी बातें जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम पर जाहिर करता है कि इस क्षेत्र में तू गलत है, इस क्षेत्र में तूने पाप किया, तभी परमेश्वर के वचन के प्रकाश में उस व्यक्ति के जीवन में प्रकाशित होने वाले पापों को वो परमेश्वर के आगे स्वीकार करता है। न केवल वो ज्योति में चलेगा, ज्योति में चलने का मतलब ये है कि परमेश्वर के प्रकाश के अंदर अपने आप को परखेगा, और जब उसमें कुछ दोष पाया जाता है तो वो अपने पापों के लिए स्टैंड नहीं लेगा, बल्कि अपने ही विरोध में खड़ा होकर पाप के विषय में कहेगा, अमृत, तू उस क्षेत्र में गलत है। परमेश्वर के वचन में बना रहेगा, परमेश्वर के वचन की ओर स्टैंड लेगा। वो पाप के लिए बहानेबाजी नहीं करेगा, परंतु अंगीकार करेगा। पाप को सही ठहराने की कोशिश नहीं करेगा, परंतु अपने ही विरोध में जाकर परमेश्वर के वचन की ओर खड़े होकर परमेश्वर के साथ साथ कहेगा, ये पाप है, ये पाप मुझसे हुआ है, और फिर वो उसके लिए पश्चाताप करेगा। ज्योति में चलने का मतलब अपने आप को परखेगा, पाप को सही नहीं ठहराएगा बल्कि अंगीकार करेगा। और तीसरी बात, ज्योति में चलने का मतलब ये है कि वो पाप से पश्चाताप करेगा, मन फिराएगा, उसे छोड़ेगा। ज्योति के ज्योति में चलने के विषय में यदि आप सबसे उत्तम उदाहरण को पवित्र शास्त्र में देखेंगे, तो एक उदाहरण जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पुराने नियम के सबसे पहली पुस्तक में पाया जाता है, जिसका नाम है हनोक। हनोक परमेश्वर की ज्योति में चला, और इतना वो परमेश्वर के प्रकाश में चला कि विकट दुष्ट प्रजाति के बीच में, घोर अंधकार के बीच में भी उसने परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा। उस उत्पत्ति की पुस्तक में जब पढ़ेंगे तो उस पूरे अध्याय में ऐसा लिखा है, वह इतने वर्ष जिया और मर गया, इतने वर्ष जिया और मर गया, परंतु हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण वो मृत्यु को नहीं देखा, परंतु जीवित ही उठा लिया गया है। मेरे प्यारो, यहां पर मैं अपने इन शब्दों को समापन की ओर ले जा रहा हूं। हमने आज उद्धार के विषय में, नए जन्म के प्रमाण के विषय में अध्ययन को आरंभ किया है। प्रभु जब तक चाहे तब हम इस विषय पर अध्ययन करते रहेंगे, और उनमें से अध्ययन के पहले क्षेत्र में हमने परिचय को देखा, और परिचय में हमने इस बात को देखा कि कौन व्यक्ति है जिसने उद्धार पाया है। उसके जीवन के फलों से वो पहचाना जाता है। प्रभु कह लेने से स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं होगा, परंतु प्रभु की इच्छा में चलने से स्वर्ग राज में प्रवेश होगा। परमेश्वर का वचन दूसरों के जीवन को जांचने और परखने की अनुमति नहीं देता, परंतु वो स्पष्ट रूप से आज्ञा देता है, अपने आप को जांचो और परखो। और इस जांच में यदि आप निकम्मे पाए गए हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जरूर ही उद्धार के संबंध में आप गड़बड़ी में हैं। इसलिए हम अपने आप को जांचें और परखें। और इस परख के संबंध में पहला पॉइंट हमने ये देखा कि वह परमेश्वर के प्रकाश में चलेगा। आप, मेरी आवाज को सुनने वालों में, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलते हैं या अपने इच्छा में चलते हैं? हम अपने आप को जांचे परखें। परमेश्वर के प्रकाश में चलने का अर्थ है परमेश्वर में चलना। यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह फिर अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्यारो, अंधकार में नहीं,
परंतु ज्योति में, पाप को सही नहीं परंतु गलत ठहराना, पाप को ढांपना नहीं परंतु मानकर छोड़ना, यही है ज्योति में चलने का अर्थ। ज्योति में चल रहे हैं, आज्ञाकारिता में बने हैं, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जीवन को बिता रहे हैं या नहीं। हम अपने जीवन को इस बात के लिए जांचें परखें। परमेश्वर इन शब्दों से हमें सहायता करे। आने वाले दिनों में और भी कुछ प्रमाण हैं, वो हम देखेंगे। और ये स्मरण रखें कि यह दूसरों के जीवन को जांचने परखने के लिए नहीं है, परंतु व्यक्तिगत मुझे अपने आप को जांचने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं। परमेश्वर इन विचारों से हमें आशीष दे कि हम अपने जीवन को जांचते हुए परमेश्वर के प्रकाश में अपने आप को चलाएं और उसी में बने रहते हुए जीवन को बिताएं, जिससे कि प्रभु के नाम को महिमा मिले। सारा आदर और महिमा उसी की है, इसलिए प्रभु का नाम इन वचनों से भी आशीष पाए, उसी के नाम को महिमा मिले। धन्यवाद। जय मसीह की।